करायला आलोय कारण आय थिंक प्रत्येकाचं ओपिनियन, प्रत्येकाचं वोट मॅटर्स म्हणून मी आलोय. त्यामुळे मी हेच रिक्वेस्ट करतो सगळ्यांना की या आणि मतदान करा. कारण आपले जे ओपिनियन्स आहेत, आपला जो विचार आहे तो येऊन इथे मांडायचा हा एक आपल्याला ही वेळ आहे. तर ती नक्कीच तुम्ही याचा वापर करावा आणि नीट तऱ्हेने वापर करावा. बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है. तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए. लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन. के लिए जरूरी है कि वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे. और अगर सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि अगर मैं खुद आया हूं वोट डालने के लिए, तो जरूरी है कि इसकी अहमियत को आम वोटर भी समझे और आज का दिन का उपयोग कर आके वोट डाले. और विकास, जो बात आप कह रहे थे, महायुति को यह भरोसा है, खासतौर से बीजेपी को यह भरोसा है कि वो विधानसभा चुनावों के नतीजों को, आप अभी भी चिंतन मनन कर रहे हैं वहां पर समुद्र किनारे बैठकर, जरा इसको एनालाइज करिए वहां बैठकर ये कि विधानसभा चुनावों के नतीजों को रिपीट करना चाहती है. लेकिन हकीकत ये भी है, अगर मुंबई पर काबिज होना है तो मुंबई की जनता को भी समझना होगा. क्योंकि कहा यह जाता है कि महाराष्ट्र में जो मराठी मानुस है बाकी इलाकों में वो अलग सोचता है और मुंबई का मराठी मानुस कुछ अलग ही सोचता है. जी हाँ, बिल्कुल. देखिए, मुंबई बाकी महाराष्ट्र से अलग है, मुंबई बाकी देश से अलग है. मुंबई अपने आप में एक देश है. जैसा कि हमने कहा, 74,400 करोड़ के आसपास का बजट है, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ का बजट है. गोवा, सिक्किम जैसे राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है. मुंबई आर्थिक राजधानी भी है, मुंबई देश भर के जोड़ने वाला शहर भी है. ऐसी सूरत में यहाँ के लोगों को समझना उतना आसान नहीं होता है. लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी, आपको जरा रोक रही हूँ क्योंकि जैनेंद्र के पास चाइना एनसी पहुंची हुई है, वो उनसे बात कर रहे हैं. जरा बात करिए जैनेंद्र. वोट डाल दिया है चाइना ने? बिल्कुल बिल्कुल. चाइना अपने पहुंची है. पहले तो ये बताइए, अभी से आप लोगों के कैंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन सामना में मैडम माइक ऑफ है, कोई पहुंचा नहीं. और ये शायद इस वजह से क्योंकि पहले से ही डर है. अरे सामना को ये समझाइए कि कल उनकी बोलती बंद, उनको जो राजनीति करनी है घर से, जनता उनको ये मौका देंगे कि वो हमेशा घर बैठ के ही अपनी राजनीति करें. हमें सकारात्मक रूप से सिर्फ प्रगति का आह्वान करना है. मुंबईकर से विनती है कि आप बाहर आएं, भारी मत में वोट कीजिए, प्रगति के लिए वोट कीजिए. और जो आप एक भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई चाहते हैं तो शुरुआत होती है. आप कह रही है ठाकरे बंधुओं को घर बिठा देगी जनता, लेकिन क्या सबसे बड़ा फैक्टर वो क्या है जिसके कारण कॉन्फिडेंस है बीजेपी को? मैं बताती हूँ. महायुति यानी कि हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे सिर्फ मराठी मानुस को याद नहीं करते हैं इलेक्शन के वक्त. उन्होंने गिरनी कामगार हो या फिर रमाबाई नगर में 17,000 घर या फिर बीडीडी चौल में रीडेवलपमेंट के निमित्त स्थानिक लोगों को वापस. चलिए, प्रचार का वक्त खत्म हो चुका है साइना. मैं चाहूंगा आखिरी में एक आप बताएं, दर्शक आपको सुन रहे हैं. मेयर किसका? शिंदे गुट का, बीजेपी का? मेयर महापौर मुंबई के महायुति का ही रहेंगे. एक मराठी मानुस. तो बड़ा धर्म संकट, पुरानी पार्टी बीजेपी, नई पार्टी शिंदे, आप कहें तो क्या कहें? हमारा महायुति का ही धर्म है, प्रगति का धर्म है और उस व्यक्ति का जिसका दिल धड़कता है हमारे मुंबई के लिए. ठीक है, तो महायुति का मेयर बनेगा, ठाकरे बंधुओं को जनता घर बिठाएगी, ये कहना शाइना एनसी का. ठीक जी, जैसा कि जैनेंद्र विकास कह रहे थे, शाइना जो बीजेपी छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन उन्होंने थामा है विधानसभा चुनावों से ठीक पहले. टाइम पे चुनाव रखेगा. आई होप जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखे. ये भी बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए. लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर हो.
आप युवाओं से क्या कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर आए, मतदान करें, अपील करेंगे? यू नो मैंने कहना बंद कर दिया है, जिसको आना है आओ, आपका देश है, आपका शहर है, आपकी जिम्मेदारी है, संभाल सको तो संभालो, नहीं तो घर पे बैठो और मतलब जो भी कर रहे हो करो। बिकॉज ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक का नामो निशान नहीं है, अंदर ऑफिशियल ज़्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए ये देख के, क्योंकि अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। मुंबई में लोगों को दिक्कतें पॉट होल से हैं, ट्रैफिक से हैं, हवा से हैं, हाँ। सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जीत कर आए, पहले किन मुद्दों पर उसका ध्यान ज्यादा जाए? सबसे पहले तो हवा, पानी, ये सारे साफ होने चाहिए। जो बेसिक इंतजाम है इंसान के जीने के लिए, ये मुंबई है, ये देश का सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर, और यहाँ पे नहीं है तो बाकी देश के हालात क्या होंगे? ये हमारा शोपीस है दुनिया के लिए। मुंबई लोग आते हैं देखने की इंडियन जो बड़ा शहर है वो कैसे होता है, यहाँ आते हैं और ये देखते हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीर, पहले आप देखिए माले साहब, ये तस्वीर दिखाइए। 89 साल के ये वोटर हैं, व्हील चेयर पर पहुंचे हैं और तकरीबन 15-20 मिनट पहले ये मतदान करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर काफी उत्साह बढ़ाने वाली थी। हमने ये तस्वीरें भेजी कि किस तरीके से वोटरों में उत्साह है, लेकिन देखिए जब ये निकले हैं मतदान केंद्र से तो निराश हैं, और निराश इसलिए क्योंकि वोट नहीं डाल पाए हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? What do you want to say, sir? What I want to say is how much longer can my legs, you see, I've got transverse myelitis. As a result, my legs movement is... आप वोट क्यों नहीं डाल पाए? Because they couldn't trace his number. उसका वोटर नंबर क्या बोल रहे हैं? They couldn't trace his number in all the rest. बुजुर्ग वोटर्स इस वक्त बात कर रहे हैं, जैनेंद्र, जो बता रहे हैं कि कैसे वो वोट नहीं डाल पाए हैं, उनकी परेशानी क्या है। इस बीच जो दूसरी तस्वीर कुछ देर पहले आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, सचिन तेंदुलकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपनी पत्नी अंजलि के साथ। तो ये तस्वीरें हैं सचिन तेंदुलकर की, जो वोट डालकर अब बाहर निकले। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार समेत पहुंचे हैं बीएमसी में वोटिंग के लिए, और ये तस्वीरें दिन भर आएंगी क्योंकि मुंबई में वोट डल रहे हैं, बीएमसी के लिए वोट डल रहे हैं। तो ये एक स्टार स्टडेड इवेंट भी होता है, विधानसभा से लेकर बीएमसी का चुनाव। आपको लगातार सेलिब्रिटीज नजर आएंगे। सुबह से आपने अक्षय कुमार को देख लिया, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना पहुंची थी। अब सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। सबसे पहले मोहन भागवत को आपने देखा सुबह 7:30 बजे, और मोहन भागवत आ गए अपनी स्याही दिखाते हुए कि हमने वोट डाल दिया है। तो पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल ने थोड़ी देर पहले वोट डाला है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार बीएमसी पर बीजेपी पूरी उम्मीद कर रही है विकास के अपने दम पर काबिज हो जाए। अगर ऐसा होता है, अब हमने देखा विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी का कद बढ़ा वोट रिजल्ट्स के बाद, भले ही गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद उसका कद बढ़ा। बीएमसी में भी वो पूरी उम्मीद, भले ही गठबंधन में लड़े हैं, लेकिन उम्मीद पूरी कर रहे हैं कि उनके आंकड़े उस तरह से आए कि उनका वर्चस्व बना रहे। विकास जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद भी कर रहे हैं, ताकत भी पूरी झोंकी है। और देखिए आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, बीजेपी ने यहाँ पर बीएमसी में कब्जा करने के लिए अकेले अपने दम पर ताकत बढ़ाने के लिए तैयारी पिछले 1 साल से शुरू कर दी थी। नए बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पर बने, चौहान साहब आए, उन्होंने आते ही यहाँ पर एक शाखा का एक प्रमुख होता था, उसको एक बोर्ड में 3 शाखा प्रमुख नियुक्त किए और उनकी टीम बनाई। यानी कि उन्होंने अपने संगठन की ताकत थी उसको 3 गुना आगे बढ़ा दिया। और ये इसलिए किया ताकि जब वो ये 3 गुना संगठन एक मतदाता तक पहुंचेगा तो एक मतदाता को वो बूथ पर लाने में सफल होगा। इससे न केवल वोट शेयर बढ़ेगा बल्कि बीजेपी की जो जीत की उम्मीदें हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये तो संगठन के स्तर पर काम हुआ। सरकार आने के बाद सरकार के स्तर पर बहुत तेजी से काम हुए, मेट्रो पर बहुत तेजी से काम हुआ, बुलेट ट्रेन पर बहुत तेजी से काम होना शुरू हुआ। जो आम मुंबई कर की समस्याएं डे टू डे की हैं, वो ट्रैफिक सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करता है। मेट्रो की शुरुआत की, कोस्टल रोड की शुरुआत की, जिसने नवी मुंबई और मुंबई के बीच की, साउथ मुंबई के बीच की दूरी को समय में घटा दिया। घंटों का समय मिनटों में तय होने लगा। अभी नए प्रोजेक्ट भी और पास किए गए जिसमें मुंबई के चारों तरफ कोस्टल इलाके में नए रोड बनाए जाएंगे। मुंबईकर को उम्मीद है इससे उनकी जिंदगी और ज्यादा आसान होगी।